हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अपने दोस्त को फिट एंड फाइन बनाए, एप्स ज्वाइन कराए, 1 मंथ फ्री जिम के साथ 1000 रुपए डिस्काउंट पाइए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। इस वक्त हम मौजूद हैं जलगांव के फुले मार्केट में। ये वो मार्केट है जलगांव की शान माना जाता है। काफ़ी समय से, यूँ कहेंगे कि सालों से मार्केट्स का मुद्दा जलगांव में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि मनपा इन पर अन्याय कर रही है और मनपा का कहना है कि व्यापारी पैसे नहीं दे रहे हैं। सच और झूठ का फैसला तो अदालत कर सकती है, सरकारी अधिकारी कर सकते हैं, और सरकारी अधिकारी और अदालत फिलहाल तो व्यापारियों के खिलाफ जा चुके हैं। कोर्ट जो है वो भी व्यापारियों के अगेंस्ट में ही जो निर्णय दिया है, इसके अनुसार व्यापारियों को पैसा जमा करना है। व्यापारियों का ये कहना है कि जहां 10,000 रुपए का बिल साल का आया करता था, वहां 3 लाख रुपए का साल का बिल कैसे दिया गया है ये बताया जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। जो भी जायज रकम होगी वो व्यापारी देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई रकम जायज नहीं है तो वो कैसे दे पाएंगे, ये व्यापारियों का कहना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जो बिल नहीं दिए गए हैं, उस बिल पर ब्याज लगा है और भी बहुत सारे टैक्सेस लगे हैं, उसको मिला के इतना रकम हुआ है। समझने वाली बात यह है कि क्या 10,000 रुपए का बिल किसी भी टैक्स के साथ 3 लाख रुपए हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या यह अन्याय होगा? इन सारी बातों को लेकर लोग अदालत जा चुके हैं, व्यापारी अदालत जा चुके हैं, लेकिन अदालत भी फिलहाल व्यापारियों के साथ नहीं है। आपको दुख भरी बात यह बताते चलें कि जहां तक लोगों का यह मानना है कि लोगों में, व्यापारियों में एक एकता भी नहीं देखी जा रही है। कई सारे मार्केट्स हैं, कई मार्केट्स में दुकानदार हैं, सभी मार्केट्स के अलग अलग एसोसिएशन बने हुए हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब तक एकता नहीं होगी तब तक आपकी जीत नहीं हो सकती है। यहाँ पर लोग यही काम करते हैं कि अलग करो और राज करो, और ऐसा होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी भी पोजीशन ऐसी है कि व्यापारी जो हैं वो अलग अलग हो रखे हैं, एक नहीं हो रखे हैं। कई सारे एसोसिएशंस हैं, सभी अपनी अपनी तरफ से बात कर रही है। हमारा दुर्भाग्य ये कहना होगा कि लोग सिर्फ अपनी ही पैंट संभालने के लिए तैयार है। लोगों को दूसरे की पैंट से कोई लेना देना नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, बाकी किसी के साथ हो रहा है क्या, ये किसी को मतलब नहीं है। फिलहाल मुद्दे की बात ये करेंगे कि आज सोमवार को, जब दीपावली जैसा त्यौहार नज़दीक आ रहा है, ऐसे समय में फुले मार्केट, जहाँ पर सभी तरह की दुकानें हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर मिला करती है, बीच का मार्केट है, और इस मार्केट पे सीलिंग की कार्रवाई हुई। अब सीलिंग की कार्रवाई भी जो हुई है वो भी कुछ चंद दुकानों पे हुई है। व्यापारियों का ये कहना है कि ये सीलिंग की कार्रवाई भी उन पे हुई है जो कोर्ट के खिलाफ या आयुक्त के निर्णय के खिलाफ कोर्ट गए थे। हमारे साथ यहाँ पे जिनकी दुकान को सील लगाया गया है वो खुद हैं, वो बताएंगे कि क्या मामला क्या हुआ, किस तरह है। सर, संक्षिप्त में बताइए छोटी सी चीज में कि क्या हुआ आज आपके साथ। जी, हम जैसे व्यापार करने आते हैं, दिवाली का सीज़न है, हम व्यापार के लिए 10:30 बजे हमने दुकान स्टार्ट की। तकरीबन 11:30 बजे आयुक्त और 20 अतिक्रमण वाले लोग मेरी दुकान में घुस के मेरे बच्चों और लेडीज़ के कस्टमर जो खड़े थे, जो कपड़े देख रहे थे, मेरा चिल्ड्रंस वेयर का दुकान है, कपड़े का दुकान है, दिवाली की सीज़न है, 6-7 लेडीज़ कस्टमरों को आयुक्त ने और उनके नीचे वाले लोगों ने ज़बरदस्ती खींच के बाहर निकाला। तो हमने उनको पूछा, भाई सर ये क्या है? तो बोले आप लोग हमारी दुकान में ज़बरदस्ती नगर पालिका में कब्जा करके बैठे हो, आप अभी के अभी दुकान खाली करके बाहर आ जाओ, आपकी दुकान हमको सील करनी है। तो हमने कहा इसके पहले आपने हमको इस स्टेप का कोई इंटीमेशन दिया नहीं है। ये एकदम सरप्राइजिंग कैसा है, उन्होंने सबको ज़बरदस्ती दुकान से बाहर खींच के, और हमारी दुकान के जो कर्मचारी है उनके साथ में बदतमीजी से पेश आके 20 लोगों ने ज़बरदस्ती करके मेरी दुकानें आगे पीछे बंद करवा के सील करने की कोशिश की। कितनी दुकानों पे हुई कार्रवाई? जी 5 दुकानों पे हुई है, जिनको सील कर दिया। जी 3 दुकानें सील हो चुकी है, दो कर रहे थे, 2 का मैंने बचाव करके वहाँ उनको मैंने धक्का देके बाहर निकाला। हमारी आपस में धक्का मुक्की हो गई। हमारी लेडीज़ के जो कस्टमर थे उनके साथ में धक्का मुक्की कर रहे थे, उनसे बेपद्दत यानी ऐसी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा ही नहीं था भाई ये कमिश्नर लेवल का। पुलिस स्टेशन क्यों गए? जी पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेंट करने गया था, क्योंकि ये इन्होंने मेरी दुकान का पूरा माहौल खराब कर दिया। पूरे दुकान के बाहर कम से कम 200 लोगों की भीड़ जमा कर दी इन्होंने, और 20 लोग मेरी दुकान में ज़बरदस्ती घुस के बैठ गए थे और मेरी दुकान खाली करवाने आए थे। आपने कंप्लेंट कर दी? जी अभी मैं कंप्लेंट के लिए गया हूं, अभी पहले उनकी सुनवाई हो रही है, निकम साहब के यहाँ वो बैठे हैं, उनकी सुनवाई के बाद में मैं कंप्लेंट देने वाला हूं।
फिलहाल अभी ये पुलिस स्टेशन गए हैं और जैसा कि हुआ करता है दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है। फिलहाल देखिए ये सेटलमेंट का भी मामला हो सकता है, ये लोग आपस में तड़जोड़ भी कर लें। हालांकि अभी के टाइम में तो जज और कोर्ट इतने कम हो गए हैं कि जितने कम केसेस रहेंगे उतने ही लोगों के लिए फायदेमंद की चीजें। 15 दिन पहले हमने आयुक्त से हमारे जो इन्होंने जो गैरवाजबी जो बिल है जो 100% से भी ज़्यादा होता है उनके खुलासा मांगा है, तभी से हम लोग उनकी हाईलाइट पे हो गए। हमारे वकील साहब हमारे साथ में हैं, आपको पूरी जानकारी वो दे देंगे। जैसा कि इनका कहना रहा कि जब 15 दिन पहले इन्होंने जो भी बिल्स आए हैं उनकी डिटेल्स मांगी है, तब से इनको तकलीफें देनी शुरू हो गई है। हमारे साथ इनके वकील भी हैं, वर्मा जी ना, वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर छोटी सी इसमें ये बताइए कि क्या ये चल क्या रहा है, किस तरीके का मामला है? एक्चुअली विषय ऐसा है कि ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब आज आए थे, एक्चुअली आयुक्त साहब तो मुझे दिखे नहीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब जो आए थे उनका जो ऑर्डर जो था वो 26/9 का उनका ऑर्डर था और कानून के मुताबिक 81 जब के मुताबिक 30 दिन के अंदर हमको अपील दाखिल करने की मोहलत कानून देता है। जब हम उनको सुबह में उनको 11 बजे उनको मैंने एप्लीकेशन देके आया था कि हमने उनको विदिन 30 दिन के अंदर, मैंने 11 तारीख को हमने इनके खिलाफ में अपील दाखिल कर चुके हैं। जो अपील हमारा पम्बू जिला और सत्र न्यायालय के यहाँ दाखिल हो चुका है वो सब जुडिस हो चुका है। कानून हमको जब 30 दिन की सहूलत देता है तो इन्होंने हमारे लिए रुकना चाहिए, लेकिन वो न रुकने की बात मानते हुए वो कानून से भी ऊपर ज़्यादा खुद को समझते हुए और इस बात को जबरदस्ती ये दुकान पर आकर जिन लोगों ने कोर्ट में कानून मैटर दाखिल किया हुआ है उनके खिलाफ में जाकर ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली सच्चाई ये भी है कि हम लोगों ने हाईकोर्ट में भी 81 के खिलाफ में जो दुकान, इनका कहना है कि दुकान हमने 81 की ऑर्डर पास किया है, उसी खिलाफ भी हमने हाईकोर्ट में मैटर दाखिल किया हुआ है। जो हाईकोर्ट में मैटर उसी कॉपी हमने उनको सुबह 11 बजे भी उनको देख के आ चुका हूँ, लेकिन तो भी ये अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है और न सुनने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि कानून, मेरी पीआई साहब से बात हुई, पीआई साहब को मैंने समझाया कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून से के हिसाब से हम लोग सब चलने वाले लोग हैं और जब हम कानून के हिसाब से हम कोर्ट में मैटर दाखिल कर चुके हैं, इसका मतलब ऐसा होता है कि हम सब जुडिस बिफोर द कोर्ट में ये मैटर न्याय प्रविष्ट हो चुका है। और कानून ये भी बताता है कि डिप्टी कमिश्नर को ये पावर नहीं है, ये कमिश्नर को पावर होता है और ऑर्डर देते हैं डिप्टी कमिश्नर। और दूसरा विषय ये भी होता है कि हमको कानून परमिट करता है कि 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करने का। इनकी ऑर्डर थी 26/9 की, 26/10 तक हमको अपील करने की मोहलत है, हमको समय उसके लिए भी है। तो भी हमको ये अंदाजा था कि ये व्यक्ति कोई भी कानून की बात सुनने को तैयार नहीं है, लॉ के ऊपर खुद को बात समझते हुए ये अपनी बात करता है। अभी क्या होने वाला है आगे? विषय ऐसा है कि हमने कोर्ट में ऐसा मैटर दाखिल किया हुआ है जिसकी कॉपी उनको मैंने दी चुकी है। उनकी ऑर्डर जो हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और जिस प्रकार से आज इन्होंने हमारे आनंद भाई के दुकान पे जबरदस्ती कोशिश किया, उसी बारे में हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं और पुलिस कंप्लेंट होने के बाद में उसकी जो एक्शन लेंगे वो कोर्ट में एक्शन होने वाली है। और आज ये भी बात सच्चाई है कि ये सब मैटर, जो भी मैटर है ये दुकानदारों के प्रति, ये पांचों मैटर के कोर्ट में सब जुडिस मैटर है। और कोर्ट में मैटर जब दाखिल होता है तो कोई भी ऑफिसर जो पब्लिक सर्वेंट होता है या गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उन्होंने इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो कोर्ट के बाहर जाकर जो काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना पद जो इस पद का बाहर जाके काम कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इस प्रकार उनको समझना चाहिए कि कानून क्या नहीं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी एक्शन हमको इसके खिलाफ में लेना पड़ेगा। वकील साहब का ये कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उपायुक्त जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे साथ पुराने बीजे मार्केट जो है वहाँ पे इनकी भी शॉप है और वो मार्केट जो है वो भी इसी वादग्रस्त में यही है। ये किसी इन लोगों की जो एसोसिएशन थी उनमें भी कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष हैं। सर क्या चल क्या रहा है ये यहाँ पर अब आपके राज्य में? सर ये जो इन्होंने जो हमें नोटिस दी थी, उस नोटिस के दौरान हमारे वकील साहब है, हमारे दुकानदारों ने हरकत ली है। जो कानून से हरकत देना पहले पड़ता है, इन्होंने जो रिकवरी के हमको नोटिस निकाली है, भाई आपने हमारे नुकसान किया है दुकानों का, तो आपको इतना पैसा भरना है, तो उसके इसलिए हमने हरकत दाखिल की है। ऐसे होते हुए यहाँ के जो एमएलए है उनसे भी हम मिले थे, गिरीश भाऊ से भी मिले थे, जो मंत्री है, पालक मंत्री है, उन्होंने यही बताया कि जो कोर्ट की प्रोसीजर चल रही है उससे आप चिंता मत करो, दिवाली का सीज़न है, दिवाली की सीज़न में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आएगी। मगर इन्होंने ये जो अचानक आके ये किया है, इससे सब व्यापारी जो है भयभीत हुए हैं। क्या अभी सारे व्यापारी एक साथ होकर कुछ एक्शन लेंगे
कि अभी भी सब अलग ही रहेंगे? हम अभी वकील साहब जो निर्णय ले रहे हैं उस आधा घंटा 1 घंटे के बाद में हम हमारे जो अध्यक्ष है डॉक्टर शांताराम दादा सोनवने, हम पत्रकार परिषद लेके कल से अगर हमें कोई ऐसा लग रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो कल से सब हमारी दुकानें हम पूरे हमारे जो 18 मार्केट की एसोसिएशन है ऐसे 18 काली दिवाली मनाएंगे। 18 एसोसिएशन के सब जितनी भी दुकानें हैं वो सब दुकानें हम बंद रखेंगे और हमारे जो 3 व्यापारियों पे एक्शन हुआ है उसके लिए हम उनको समर्थन देंगे। इसके लिए हमारा खून भी बहा तो भी हमें कोई उसके तकलीफ नहीं है। जैसा कि व्यापारियों का ये जो कहना है रहा है, ये व्यापारियों का ये कहना रहा है कि अब ये लोग एकजुट होंगे। देखिए, अगर एकजुट नहीं होते हैं तो नुकसान इनका भी है। आज जो चीजें 3 दुकानों के साथ हुई है, कल चलकर वो सभी दुकानों के साथ हो सकती है। दिवाली के मौके पर ये सब कुछ जो कुछ है वो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मानवता के लिहाज से भी गलत है। त्योहार हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है दीपावली, और ऐसे त्योहार में कहीं ना कहीं साल भर की कसर व्यापारी निकालने का प्रयास करते हैं जब त्योहार आता है। तो ऐसे समय पर इस तरह की कार्यवाही कितनी जायज है, ये आप सभी को ये निर्धारित करना चाहिए। ये निर्णय आम जनता को भी लेनी चाहिए कि किस तरीके से और क्या कार्यवाहियां यहाँ पर होनी चाहिए जिसके बाद कुछ आगे एक्शन लिया जा सके। कोर्ट अपनी जगह है, बाकी की चीजें जो है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ जो राजनेता है, यहाँ जो लोग हैं, वो पिछले कई सालों से इन लोगों को यूं बोलिए कि आश्वासन देते आए हैं कि आप लोगों के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तक तो कुछ सही हुआ नहीं है। इनके अनुसार जो कुछ भी है वो वैसा का वैसा ही है। बातें सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती जा रही है। 8 सालों से इनका कहना है कि 8 सालों से लगातार आश्वासन मिल रहा है। मार्केट के व्यापारियों की तरफ से डॉक्टर शांताराम दादा सोनवने ये भी विधायकी के चुनाव के लिए खड़े हुए थे। पता नहीं उनको भी क्या हुआ है, हमने तो प्रचार वगैरह उनका भी कुछ देखा नहीं है। किस तरह से क्या चीजें चल रही है वो सब कुछ इन्हीं लोगों को समझना पड़ेगा। व्यापारी जो है वो जब तक एकता में नहीं आएंगे तब तक इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात सफेद कागज पर काले पेन से लिखी जा सकती है। जब तक एकता नहीं रहेगी आप में तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। देखना है कि अब वकील साहब इन्होंने जो कंप्लेन किया है वो ये जो कोतवाल साहब ये जो कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे और हम लोग सारी दुकानें बंद करेंगे, काली दीपावली मनाएंगे। पता नहीं इनके साथ कितने व्यापारी आते हैं कितने नहीं आते हैं, लेकिन अगर सारे व्यापारी आएंगे तो इनकी बातें अवश्य पूरी होगी। यहाँ एक व्यापारी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जैसा मेक इन इंडिया बोलते हैं, लोगों को बाहर से बुलाते हैं और यहाँ के लोगों को बेरोजगारी करना है, यही धंधा होगा तो भी वो बात समझ नहीं पड़ती है। ये तो मेक इन इंडिया बीजेपी का कहना, अभी तो बीजेपी के उम्मीदवार पिछले 5 सालों से, और उन्होंने हमको वापस बोला, इसलिए हमने शांताराम दादा को विनंती करके हमने रिवर्स फॉर्म लेने लगा। एक उनकी वजह से उन्होंने बोला हम आपके हिसाब से करें। जैसे कि मुंबई में 16 रुपए स्क्वायर फुट है और हमारे यहाँ रेडी रेकनर के हिसाब से, यानी मुंबई से जलगांव 10 फुट ज्यादा बिजनेस। और वो है आपके जलगांव में इतने बड़े बड़े नेता हैं, गिरीश महाजन हैं, गुलाब राव पाटिल है, सभी लोग तो यहाँ पे हैं आपके। फिर आप लोग यहाँ गुड़ लगा ले, वो जीप में जिस दिन लगेगा उस दिन हमारा काम होगा। ये अभी कोई करके देवे तो उस दिन हमारा काम है। ये हमारा लोग किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं परेशान हैं। हम लोग फिल्म मार्केट से वापस चलेंगे अपने स्टूडियो पे और फिर से क्या होता है कल, क्या ये लोग एकता दिखाकर कुछ करते हैं, अगर कुछ और एक्शन लेते हैं तो फिर हम आपके साथ रहेंगे इन सभी के साथ। तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Let's explore beyond your dreams within your reach. We know your travel needs so that you can discover the beauty of the world. We understand the essential ingredients for any holiday, accommodation, sightseeing to excellent cuisine. Get immersed in the culture of the country you are visiting with specialized holiday services. Fly to Fun Holiday, a Rajesh Malik's venture. कभी आशीर्वाद है, कभी शरारत, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ।